जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और 9th वालों, थ्योरम की सीरीज चल रही है हमारी। और थ्योरम में हम पहुंचे थे मिड पॉइंट और कन्वर्स और मिड पॉइंट तक। फाइन। तो ट्राइंगल की जो थ्योरम थी वो हमने निपटा दी, कोई इसमें से ज्यादा एक खास थ्योरम नहीं है। अब बेसिकली जो थ्योरम है वो क्वाड्रिलेटरल में आती है और अच्छी खासी थ्योरम्स है भाई, क्या तो क्वाड्रिलेटरल या फिर आपको मिलेंगी सर्कल में। बेहतरीन वाली थ्योरम है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, मैं स्टार्टिंग वाली थ्योरम से स्टार्ट करता हूं जिसे थ्योरम 8.1 भी कहते हैं आपके यहाँ चैप्टर में, पर मैं डायरेक्ट थ्योरम के बेसिस पे बात करूंगा। वो कहती है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम या फिर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सत्य बात है, पर इस सत्यता को प्रूव करना है। दैट वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ध्यान से देखिएगा भाई, स्टेट एंड प्रूव लिखा जाता है कभी कभी, तो इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है? स्टेटमेंट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखिएगा भाई, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भाई फ्रेम में है, सब कुछ फ्रेम में है दादा, ये लो। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या कार्य बता रखा है भाई, कुछ भी करो, छोटा मोटा क्वेश्चन भी करो ज्योमेट्री के अंदर, आप ज्योमेट्री की सीरीज बोलते हैं, इनमें आप सबसे पहले एक काम करा करो, फिगर बनाया करो भाई। इसने पैरेललोग्राम की बात करी ना, तो आपने इसे एक पैरेललोग्राम दे दिया छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। लो भाई साहब, हमने इसे पैरेललोग्राम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर इसने कहा एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। एक काम करते हैं, इसे ब्लू पेन से एक डायगोनल दे देते हैं। लो भाई साहब, ए सी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ए सी है ना, इसने दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाए, ए बी सी और ए डी सी। देखिएगा ध्यान से एक बार, चलिएगा। तो थ्योरम को प्रूफ करते हैं इसे। सबसे पहले क्या है मेरे पास, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये डबल लाइन और जीएम, ग्राम, पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। दूसरा, एसी इज डायगोनल, डायगोनल है। क्या प्रूव करना है? अब ट्राइंगल्स के नाम बहुत ध्यान से देखेगा भाई। ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, किसके? ए बी के इक्वल यहां कौन सी साइड हो सकती है? तो मैं इसे सीधा सीधा चेंज करके लिखूंगा सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए। भाई अभी बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे होती है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए भाई। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें समझना भाई। अच्छा, क्या इसके अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल है? आपको सर बिल्कुल इक्वल है इन ट्राइंगल्स के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, ये वाली साइड्स भी इक्वल है। पर समस्या ये है, मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल डायरेक्टली कह सकता हूं, पता है आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका ये साइड एंगल साइड से बखूबी हो रहा है, फाइन। पर और इसका जो एक अल्टरनेटिव है वो ये भी है कि क्या ये एंगल इसके इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है? आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? आप कहोगे सर 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एसी क्या है, कॉमन है। ये सेफ गेम है इसका, फाइन। तो ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सा ट्राइंगल गया इसने? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। पहले तो ट्राइंगल्स का इस तरीके से नाम लिख लो भाई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है साइड से मशीन वगैरह की, तो सब भूल जाओ अभी के लिए, कुछ नहीं आ रहा है आपको, बस आपको यहां फोकस करना है। सबसे पहली चीज देखो क्या है, आपने कहा कि सर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक। रीजन दिया आपने सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ध्यान समझना, ये ए बी सी डी के
पैरेलल है, AC सॉरी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, बात खत्म। दूसरा, क्या AC के इक्वल है? आप कहोगे सर ये तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में ही, ध्यान से देखना AC और AC कॉमन है, ठीक है भाई। उसके बाद बचा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये अगेन आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपका कार्य समाप्त। आप कहोगे हेंस ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle CDA by angle side angle criteria, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या पूछा था भाई इसने कि क्या दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में एक AC जो डायगोनल है उसे तोड़ देगा? हमने प्रूव कर दिया कि सर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो गए सिर्फ AC की मदद से। फाइन, तो ये थ्योरम सिर्फ इतना कहती है कि क्या डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और हमने ये चीज बखूबी प्रूव कर दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करें, इसे मल्टीपल टाइम थ्योरम को देखें, इजी थ्योरम है, पूछ ली जाती है कभी कभी 2-3 नंबर में, ठीक है। आसान बनाने के लिए सेक्शन बी में 2 नंबर में दे दी जाती है, इतनी भारी थ्योरम नहीं है, ठीक है भाई। प्रैक्टिकलिटी यही कहती है अगर दो डायगोनल कहीं पैरेललोग्राम में दिख गया तो आपको फिर वहां अब डायरेक्टली से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डायरेक्ट कहोगे बाय थ्योरम। फाइन, तो थ्योरम्स का मजा यही है कि आप वहां डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय थ्योरम। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के मैं प्रैक्टिकल बेसिस कुछ क्वेश्चन की वीडियो अलग से अपलोड करने वाला हूं भाई आपके लिए, वो आपको प्रॉपर उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी थ्योरम्स की सीरीज चल रही है, इसे चलने दो, उसके पैरेलली मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इनकी कराता रहूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले, एक वीडियो में एक थ्योरम कवर करेंगे, ठीक है भाई मित्रों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, बेहतरीन तरीके से करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। थ्योरम आपने देख ही लिया है, सिर्फ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा और मेरा कार्य समाप्त। तो इतना गहरा ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, बस अपनी चीजों को करते हुए जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।